राधे राधे, जय भगवान जी। हेलो, मैं पूजा शुक्ला आप सभी दर्शकों का आप ही के यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रामायण, उर्मिला का त्याग। जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उनकी पत्नी सीता जी ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार लिया और बचपन से ही राम की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण अपने राम भैया से कैसे दूर रह सकते थे, इसलिए उन्होंने भी राम के साथ वन जाने के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा ले ली। वन जाने के पूर्व जब वो अपनी पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर जा रहे थे तब वे सोच रहे थे कि माँ ने तो मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी, परंतु मैं उर्मिला से क्या कहूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा। यह सब सोचते और विचार करते हुए लक्ष्मण जी उर्मिला के कच्छ में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लेकर पहले से ही खड़ी थी और लक्ष्मण को देखते ही बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा करिए और वन जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए, इसलिए आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण के कहने पे संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। असल में यही पत्नी धर्म है। जब पति संकोच में पड़ा हो तो उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसके संकोच को बाहर निकाल दे। लक्ष्मण तो राम के साथ वन चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की तरह कठोर तप करती रही। लक्ष्मण अपने भैया भाभी की सेवा करते हुए वन में कभी भी नहीं सोए और इधर उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार को कभी भी बंद नहीं किया और रात रात भर जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जिसे जलाकर वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह उर्मिला की तपस्या, त्याग, समर्पण और मर्यादा पालन का अनोखा मिसाल है। मेघनाद के साथ युद्ध लड़ते हुए लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे। हनुमान जी लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे। जब वे अयोध्या के ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तब भरत ने इस दृश्य को देखा। इस प्रकार महाकाय पर्वत को लेकर राम भक्त भरत को आशंका हुई कि कोई दानव हमारे भ्राता श्री राम को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और वे हनुमान जी को राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। घायल होकर हनुमान जी जमीन पर गिर गए और भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाए कि किस तरह छल से रावण माता सीता को ले गया और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सब सुनते ही कौशल्या माता कहती हैं कि हनुमान, तुम राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में वापस न आए, राम वन में ही रहें। यह सुनकर माता सुमित्रा बोली कि हनुमान, तुम मेरे राम से कहना कि वो किसी बात की चिंता नहीं करे। अभी मेरे पास शत्रुघ्न है, मैं उसे भी भाई की सेवा में भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का यह प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, परंतु हनुमान जी उर्मिला को देखकर सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? तब हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा, हे देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्योदय होते ही रघुकुल का एक दीपक बुझ जाएगा। क्या आपको इसकी चिंता नहीं हो रही है? हनुमान की बातें सुनकर उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है हनुमान, वो कभी बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन और अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्योदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं। जो भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल छू भी नहीं सकता। वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने
उन्होंने नहीं सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे होंगे और जब भगवान का गोद मिल गया तो थोड़ा अधिक विश्राम करने लगे। वे उठ जाएंगे। हनुमान जी, शक्ति बाण तो मेरे पति को लगी ही नहीं। शक्ति बाण तो भगवान श्री राम को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है तो शक्ति बाण राम को ही लगी है और दर्द भी श्री राम को ही हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं। आपके बिना पहुँचे सूर्योदय नहीं होंगे। उर्मिला जी के इस उत्तर को सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उन्हें अपने प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास था। उर्मिला का यह विश्वास उनके त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा प्रदर्शित करता है। श्री राम को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा है। लक्ष्मण को देखा है, देवी सीता को जाना है, हनुमान के भक्ति भाव को जाना है, रावण के ज्ञान को पहचाना है, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जानने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन की चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वह हो न सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। जब कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी होगा, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी न रोईं। पति के लिए पिता को क्या इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के साथ उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उनका धर्म है। 14 वर्षों तक सोती रहीं। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रहीं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक न सोया हो केवल वही उन्हें मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट रहे थे तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतज़ार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास के काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था।
लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। एक और वाकया ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। आंखें बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद का धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। यह थी उर्मिला के आदर्श जीवन की कहानी।